मैं डॉक्टर अकबर खान, आईएमए प्रेसिडेंट शामली। देखिए, लॉकडाउन को लगभग 1 महीना होने को है और लगभग 10 दिन बाकी बचे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि हमने इस लॉकडाउन को बहुत अच्छी तरीके से पालन किया है। और इसी की वजह है कि जो रूप इस बीमारी का बाकी देशों में था, वो रूप हमारे देश में नहीं है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें थकना नहीं है, रुकना नहीं है। हमें बाकी बचा समय भी इसी तरीके से बिताना है। कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं हमारे आसपास जिनसे हमें दुख भी होता है। जैसे कि हमारे क्षेत्र की घटना है कि हमारे एसपी साहब रात के 3 बजे निकलते हैं, दिन में निकलते हैं, सादी वर्दी में निकलते हैं, गली मोहल्लों में जाते हैं और देखते क्या है कि बच्चे बाहर निकले हुए हैं, टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं। बताइए साहब, ये टिकटॉक की वीडियोस बनाने का वक्त है? ये बाहर निकल के खड़े होने का वक्त है? लोग गप्पे मार रहे हैं, बाहर खड़े हुए हैं। देखिए, मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को, अपने जवान यूथ को समझाएं, उन्हें बताएं कि क्या फिजूल के काम कर रहे हो, क्यों ऐसी चीजों के अंदर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। और फिलहाल तो ये अपराध की श्रेणी में है और ये करना हम पूरे समाज के लिए बहुत ही गलत है। तो हमारा सबका फर्ज है हम एक दूसरे को समझाएं। जितने भी मोहल्ले के अंदर जिम्मेदार लोग हैं वो इस जिम्मेदारी को समझें और ये ना सोचें कि मैं ही वीडियो बनाऊंगा, मैं ही आपको समझाऊंगा, कोई और आपको समझाएगा, प्रधानमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे या आपको डंडे पड़ेंगे तो ही यह कोरोना कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं है। पुलिस प्रशासन अपनी जगह है, प्रधानमंत्री जी का आग्रह अपनी जगह है, बाकी लोगों का भी अपनी जगह है, लेकिन मोहल्ले के आप जो लोग जिम्मेदार हैं इनका कर्तव्य सबसे ऊपर है। आप ही समझ सकते हैं कि कहां कमजोर कड़ी है। आप उस कमजोर कड़ी को समझें, देखें और पता करें। आप उसके घर पे फोन करें, आप घर पे बैठे हैं, पता करें भाई आपका बच्चा बाहर तो नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर दूसरे घर पे फोन करें। इस तरीके से दिन में एक अपना रूटीन बना लें कि मैं तो 5 या 6 घर में मालूम करूंगा। अगर हम सब मिलकर इस काम को करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बाहर कोई भी बच्चा नहीं मिलेगा। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि मीडिया के माध्यम से और बाकी माध्यम से आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच ही रही होगी कि इस बीमारी में बहुत सारा लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि ना उनमें खांसी है, ना उनमें नजला है, ना उनमें बुखार है। कमाल की बात तो यह है कि वो आप जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको कोरोना पॉजिटिव है। अब साहब ये बात आती है कि मैं कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गया, मेरे अंदर तो कोई भी लक्षण नहीं है। भाई आप हो गए, आप किस तरह से हुए ये तो सर्च करने के बाद पता चलेगा। आप ऐसे आदमी के संपर्क में आए जिसको कोरोना पॉजिटिव था, वो बीमारी कहां से लाया, क्या हुआ। खैर, अब पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आप संक्रमित हो सकते हैं, ये चांसेस हैं। लेकिन साहब मैं तो हूं संक्रमित, अब मैं करूं क्या, मुझे करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना है। सरकार सर्वे कर रही है, पता कर रही है, कोई पॉजिटिव केस मिलता है तो उसके तहत वो आपके घर तक पहुंचती है। आपको सिर्फ करना इतना है कि उसको सहयोग करना है। जब सरकार का कोई आदमी, प्रशासन का कोई आदमी आप तक पहुंचे तो आप सहयोग करें। आप ये मत कहें मेरी जांच क्यों कर रहे हो, मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो। नहीं भाई, आप उसका सहयोग करें। वो आपसे कुछ सवाल करेंगे, जवाब दीजिए। वो आपकी जांच करेंगे, जांच करा लीजिए। इस वक्त हमारा फर्ज यह है कि हम सरकार के हर कानून को माने। कुछ बातें हमारे दिमाग में उस वक्त समझ में नहीं आती हैं, लेकिन सरकार को समझ में आती हैं, तो सिर्फ आंख बंद करके, दिमाग बंद करके सरकार की बात को मानिए। वो हमारे भले में है, हमारे समाज के भले में है। देखिए, तीसरी बात मैं करना चाहता हूं मुसलमान भाइयों से। रमजान शुरू होने वाला है, रमजान का महीना आने वाला है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज ये है कि इस रमजान में आपको बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना है जो शायद इससे पहले कभी किसी रमजान में नहीं हुआ था। ये रमजान ऐसे वक्त में आ रहा है जब हम लोगों का एक कड़ा इम्तहान है। हमें रमजान भी करना है, रोजे भी रखने हैं, इबादत भी करनी है, नमाजें भी पढ़नी है, लेकिन नियमों का पालन भी करना है। लॉकडाउन का पालन करना है, घरों के अंदर रहना है, नमाज भी पढ़नी है, लेकिन घरों के अंदर पढ़नी है। नमाज पढ़िए, रोजे रखिए, खूब इबादत करिए, ऊपर वाले से गिड़गिड़ा के दुआ मांगिए कि ऊपर वाला इस पूरे देश को, इस पूरी दुनिया को इस बीमारी से बचा ले। ये मौका हम लोगों के लिए है कि हम इस महीने में खूब इबादत करें और खूब दुआएं मांगे। इस महीने में एक खास नमाज होती है जो हम रात में पढ़ते हैं, जिसे हम तरावी का नाम लेते हैं। देखिए, एक मुसलमान के लिए बहुत दुख की बात है
कि वो इस नमाज को मस्जिद में ना अदा कर सके। सबका दिल करता है कि वो मस्जिद में जाएं, कुरान शरीफ सुने, लेकिन फिलहाल वक्त बदला हुआ है। सऊदी अरब में, मक्का में, मदीने में ये नमाजें बंद हो गई हैं। तो हम लोगों को भी इस चीज को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। हम अपनी नमाजों को अपने घर में पढ़ें, तरावी पढ़ें, अलमतरा से पढ़ें, घर में पढ़ें, क्या दिक्कत की बात है। अगर घर में कोई इमाम नहीं है, कोई हाफिज नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अलमतरा से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम घर से बाहर ना निकलें। मस्जिदों में जाने के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में सिर्फ वही लोग जो प्रशासन ने नियुक्त कर रखे हैं, प्रशासन ने जिन्हें कह रखा है नमाज पढ़ने के लिए, 2-4 लोग सिर्फ वही नमाज पढ़ें। बाकी हम सब लोग अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे, सारी इबादतें घरों के अंदर करेंगे, बाहर जमा नहीं होंगे। प्रशासन ने हमारे लिए वक्त मुकर्रर कर रखा है जिस वक्त में हमें बाहर निकलना है। सुबह का ये वक्त है, खरीदारी करने के लिए निकलिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। भीड़ मत लगाइए, कोई ऐसी हरकत मत करिए कि कोई भी नियम, कोई भी कानून टूटे। अगर नियमों का पालन करेंगे, कायदे से इस रमजान को करेंगे, तो अल्लाह इसका अज्र देगा, सवाब देगा, बहुत ज्यादा देगा। लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो बताइए, पुलिस और प्रशासन जब हमारे पर सख्ती करेगा तो हमें कैसा महसूस होगा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम सबका ये फर्ज है कि इस रमजान को स्पेशल बनाना है। इस रमजान में वो सब काम करने हैं जो कानून के दायरे में हो। इबादतें करनी है, नमाज पढ़नी है, लेकिन कानून के दायरे में करनी है। मिसाल बनाना है। ये मिसाल हम अकेले नहीं बना सकते हैं। हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो सब लोग बच्चों को समझाएं, अपने घर का माहौल बनाएं कि साहब बच्चों, जो कुछ करना है घर के अंदर करना है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, बिल्कुल कतई नहीं निकलना है। इसके अलावा रमजान में जो आप लोग दान करते हैं, ज़कात निकालते हैं, उसका ख्याल रखिए। गरीबों का ख्याल रखिए, गरीबों को देखिए, उनका हिस्सा निकालिए, खूब चैरिटी करिए, खूब दान करिए, खूब नमाजें पढ़िए, खूब इबादत करिए। फिर देखिए कितना अच्छा रमजान होता है। रमजान का तो मतलब यही है कि अच्छे से अच्छे काम करो, गुनाह से दूर रहो, इबादत करो, सवाब के काम करो। तो हमारे लिए सबसे बड़ी इबादत, सबसे बड़ा सवाब यह है कि हम रमजान के सारे कामों को करें, लेकिन कानून के दायरे में करें, कानून ना तोड़ें। जय हिंद।